हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 6 सितंबर और आज है हरतालिका तीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी हरतालिका तीज टू ईच एंड एवरी वन, दोज हु आर सेलिब्रेटेड एंड दोज हु आर नॉट इसलिए बोला बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ये ऑल इंडिया में हर कोई सेलिब्रेट करता है। लाइक माई साइड फैमिली यहाँ पे कोई सेलिब्रेट नहीं करता, बट माई इन लॉज फैमिली, माई हस्बैंड्स फैमिली, ही इज़ फ्रॉम बिहार, तो बिहार में धूमधाम से हर लेडी ये सेलिब्रेट करते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ फुल डे फास्टिंग। आपको पूरे दिन व्रत रखना पड़ेगा और विदाउट एनी फूड एंड वाटर। इट्स अ निर्जला व्रत। तो यू कैन कोरिलेट दिस व्रत विद करवा चौथ। करवा चौथ में पूजा पाठ करने के बाद, चांद देखने के बाद आप खाना खा सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि आपको पूरे दिन फास्ट रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा टफ़ है, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत टफ़ है। और ये भी हस्बैंड्स के लिए, हर लेडी अपनी हस्बैंड के लिए ये फास्ट रखती है। तो बट पूरा दिन तो पता है निकल जाता है, मतलब काम में बच्चे के साथ पूरा दिन निकल जाता है। बट शाम को जब पूजा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो खाने की भी नहीं, इवन जो पानी के लिए जो फील होता है ना, उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा नहीं, एक्सट्रीम थकावट हो जाती है। तो मैं बोलूँगी ये बहुत ज़्यादा टफ फास्ट है, बट इट्स ओके। जो चलता आ रहा है वो तो हमें करना ही है। एंड आई हैव टू फॉलो बोथ द ट्रेडिशन, माई इन लॉज एंड यहाँ का जो है वो तो मुझे फॉलो करना ही करना है। बाकी कैसे मैं बनाती हूँ, क्या मैं पहनने वाली हूँ और कैसे मैं पूजा करूँगी, वो सब मैं आपको आज इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। और साथ ही मैं कुछ क्लिप्स भी, कल की भी क्लिप इसमें डालूंगी, जो लाइक फास्ट तो आज है, हरतालिका तीज आज है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन हम 2-3 दिन पहले से करते हैं। लाइक कुछ सामान लाना है, ये वो, तो जो भी है मैं उसकी क्लिप भी आपके साथ इसी ब्लॉग में डाल दूँगी। तो ये क्लिप है हरतालिका तीज से एक दिन पहले की, जब मैं मेहंदी लगवाने के लिए मार्केट गई थी। रात के 11:30 बजे मैं मेहंदी लगवा के वापस आई और मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि मेमोरीज़ के लिए। तो मैं अपनी बेटी के साथ ये मोमेंट एंजॉय कर रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी। साथ ही नायरा भी, शी इज़ ओनली 2 इयर्स ओल्ड, बट स्टिल वो मुझे एज अ कैमरामैन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। लाइक मेरी वीडियोस बना रही थी और एंगल सेट कर रही थी, जो वेरी स्पेशल फॉर मी। सो बेस्ट पार्ट था ये। मामा कहने को तीज वाले दिन पूजा शाम को होती है, बट काम उसकी शुरुआत सुबह से ही हो जाती है। लाइक पूजा का मंदिर सजाना, पूजा की तैयारी करना, अपने आप को संवारना, सजाना। तो मुझे अपने आप को उस दिन रेडी करने में, अपने आप को फुल मेकअप गेटअप रहने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही थी। इसके बाद मैं हमारे यहाँ महावर बोलते हैं, पैरों में लगाते हैं अलता, तो वो भी मैंडेटरी होता है, वो भी मैं लगा रही थी। तो पूरा मतलब तैयार हो रही थी पूजा के लिए। और यहाँ पे मैं रेड कलर की नेल पेंट लगा रही थी। कहने को नेल पेंट के कलर बहुत आते हैं, बट मेरी साड़ी का जो कलर था वो भी ग्रे था, बट मैं स्टिल रेड कलर ही प्रेफर करती हूँ। मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, तो जनरली मैं ऐसे फेस्टिव सीजन्स में मैं रेड कलर ही लगाती हूँ। मेहंदी वहंदी मैंने पूरी लगा रखी थी। तो अभी है पूजा का टाइम, शाम का बज रहा है 4। अभी मैं रेडी होंगी और मैं क्या पहनने वाली हूँ, आई शो यू। तो ये है कुछ मैंने ऐसे सेटअप कर लिया ताकि मुझे थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों को दिखाना। तो ये जो साड़ी है ये मैं आज पहनने वाली हूँ, और ये इसके साथ एक स्लीवलेस ब्लाउज़ है मेरा, जो मैंने साड़ी ख़रीदी नहीं है एक्चुअली, मेरी बहुत पहले की है, शादी की साड़ी है, जो मैंने अभी तक कभी यूज़ नहीं की, कभी पहना नहीं है इसको। तो फिर ये आज इसका टाइम आ गया। और ये है मेरी शादी की चुनरी, साथ में ये है चूड़ा। और मैंने एक और सेट लिया है, सेट नहीं कंगन लिया है, वो देखती हूँ अगर वो सूटेबल रहेगा तो वो मैं ज़रूर पहनूँगी। ये है वो कंगन। तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी अराउंड 5 बजे, और मैंने सारा सामान अपना सेटअप पहले ही कर लिया था, सो दैट मुझे इजी रहेगा, क्योंकि मैं अकेले ही अपना हरतालिका तीज का व्रत रखा था और पूजा पाठ कर रही थी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे इन लॉज फैमिली वाले ये सेलिब्रेट करते हैं, मायके वाले नहीं। तो यहाँ पर मैं रह रही हूँ, तो यहाँ कोई ये व्रत नहीं रखता, तो अकेले मुझे ही सब कुछ करना था। तो इस व्रत में क्या होता है ना कि आप को शिव जी और माँ पार्वती, गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की बना के, या फिर आजकल तो रेडीमेड मिट्टी की मूर्ति मार्केट में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी लेके आपको वो स्थापित करनी होती है अपने घर पर। तो पूजा में सबसे पहले होता है कि आपको
को शिव जी, माँ पार्वती, गणेश जी की जो मिट्टी की मूर्ति है उसका स्नान कराना है। हमारे यहाँ पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर पानी से उसको मूर्ति का स्नान करा के उसको स्थापित करते हैं। के बाद आपको एक कलश तैयार करना होता है जिसमें आप पानी भरकर उसमें एक सिक्का, कपूर, फूल, प्रसाद, साबुत हल्दी और चारों तरफ से उसको पान के पत्ते से, 5 पान के पत्ते से ढक कर उसके ऊपर दिया रखना होता है। ये शुभ माना जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर शिव जी की जितनी भी उनकी जो चीज़ें हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र और चंदन का टीका, ये सब ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मैया पार्वती के लिए जो भी आप श्रृंगार का सामान लेके आए हैं, उनकी चुनरी, उनके श्रृंगार के सामान और उनका रोली चंदन से टीका लगाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब करके 5 तरह के फ्रूट्स, 5 तरह की मिठाइयाँ और ये सब भगवान को भोग लगाना पड़ता है। इसके सो फाइनली हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़ने के बाद, पूरी आरती गाने के बाद अब मैं फ्री हो चुकी थी पूजा पाठ से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा वीडियोस बना लूँ अपनी, ताकि रील्स बना लूँ, ताकि इंस्टा पे और आप लोगों के लिए, सबके लिए दिखाने के लिए हो जाएगी। तो बस मैं बिना सोचे समझे थोड़ा सा टचअप किया और मैं सीधे पहुँच गई छत पर। तो लाइट बहुत कम पड़ रही थी, बट स्टिल मैंने वीडियोस बनाई और थोड़ा कोशिश की कि अच्छी बनाऊं। बट जैसी भी है, जो भी है, आपके सामने है। और ये थी साड़ी जो मैंने आज पहनी है, जो ग्रे कलर की थी और इसमें थ्रेडिंग वर्क हो रखा है। और मैंने अपनी चुनरी से अपनी बेटी को भी तैयार करने का सोचा था, बट तैयार तो नहीं कर पाई। बट हाँ, उसको उड़ा के उसका एक वीडियो ज़रूर बना लिया था, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत क्यूट सा है। Are you princess? Yes. शर्मा गई क्या?